जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, pranam, assalamu alaikum. Being a citizen of India, I want to thank to the Honorable Supreme Court on behalf of all the citizens of India except Wasim Rizvi and like वसीम रिजवी। आज का दिन हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए बेपनाह खुशी का दिन है। बड़े अफसोस के साथ पिछले 10-12 दिन से जो एक हलचल मची हुई थी उसके ऊपर आज पूर्ण विराम लगा। हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को, हर धर्म के मानने वाले को और उन सब की तरफ से हम अपने भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करते हैं कि एक कानून ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे कोई भी शख्स किसी भी धर्म की, किसी भी मज़हब की वेद, गीता, कुरान, ज़बूर, इंजील, तौरात, किसी भी पवित्र बुक, किसी भी धार्मिक बुक की यदि किसी ने भी तौहीन करने की कोशिश की तो उसको भी NSA एक्ट से कम की सज़ा नहीं होना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा इंतशार था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर विराम लगा दिया। वसीम तो उस दिन ही मर गया था जिस दिन उसने कुरान मजीद के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत की। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की, हिंदुस्तान के मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब लोगों ने, हर देश प्रेमी ने वसीम के इस कृत्य की भरपूर मजम्मत की। हम जानते हैं कि वसीम को अंदर से शेल्टर कौन दे रहा था। हम जानते हैं कि कौन लोग देश विरोधी हैं और कौन देश प्रेमी हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि इस सोशल मीडिया ने, इस टेक्नोलॉजी ने हर इंसान को बेदार कर दिया है। और ये भी समझते हैं कि अगर हम हिंदुस्तानी सब एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हिंदुस्तान बहुत जल्द आगे बढ़ेगा। आज हम शुक्रगुजार हैं कि हर इंसान के पास, हर बड़े इंसान के पास इल्म की तलवार म्यान के साथ होती है। ज़रूरत इस बात की है किसने वक्त पढ़ने के ऊपर म्यान से इल्म की तलवार बाहर निकाली और जुल्म का और जालिम का खात्मा किया। इसके लिए हम खुसूसी तौर पे मौलाना कल्बे जवाद साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने या उनके साथ जो उनकी कंपनी, जो उनके साथ लोग शाना बशाना खड़े हुए, उन सब ने इस वसीम की भरपूर मजम्मत करी और इस मुर्तद के ऊपर जितनी लानतें मलामतें की जा सकती थी पूरी दुनिया के मुसलमानों ने की। अल्लाह को
कोई काम लेना था, हम तो ये मान के चलते हैं कि अल्लाह ने उस कमबख्त से भी ये काम ले लिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में शिया फ़िरक़े के बारे में माना जाता था कि इनका कुरान अलग है और बाकियों का कुरान अलग है। आज अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में ये एक मैसेज चला गया कि जो 30 पारे का कुरान है वही एक कुरान है, उसमें क़यामत तक भी कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती। हम कल्बे जवाद साहब और उनके जैसे हम ख्यालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तहरीक को बाकी रख के आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा कि हिंदुस्तान को आग के शोलों से बचाया जाए, तो उन्होंने भी समझ लिया कि इसके पीछे, वसीम के पीछे कुछ विदेशी ताकतें ज़रूर हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करते हैं कि ये बदनाम जिन जिन लोगों को इसने किया है, खुसूसन उलमा हजरात, धार्मिक लोगों को, इसको कड़ी से कड़ी, जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप खुद महंत हैं योगी जी, और मोदी जी भी इस वक्त देश को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी भी उसी राह के ऊपर चल रहे हैं। तो ये 2-4 लोगों की अगर ज़बान पर ताले डाल दिए जाएं, या जो उनका असली मकाम जेल है, सलाखें के पीछे उनका असली आबाई घर है, तो उनको वहीं डाल देना चाहिए। अगर इसके ऊपर हम आप सब मिलके एक आवाज़ से 2-2 मिनट की यूट्यूब के ऊपर एक तमीज़दार तरीके से, सिविलाइजेशन के तरीके से, अहिंसा के रास्ता अपनाते हुए ये समाज के बड़े लोगों से अपील करें कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के कहें कि ऐसे शख्सों को ताउम्र जेल में रहना चाहिए, और वसीम जैसे लोगों को चिन्हित किया जाए कि ये कैसे रातों रात करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। आज शिया वक्फ बोर्ड का जो हाल किया है इसने पिछले 10 बरस में, यकीनन अगर ये शिया वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीनें शिया वक्फ बोर्ड को वापस मिल जाएं और सरकार ये तय कर ले कि ये शियों के विकास के लिए, शिया बहुत इकोनॉमिकली पुअर है, गरीबी है, अगर उनके विकास के लिए इनका इस्तेमाल किया जाए तो शियों की हालात भी पहले से बेहतर हो सकती है। लेकिन फर्म डिटर्मिनेशन के साथ हम सरकार से ये अपील करते हैं कि वो इस पर भी गौर व फिक्र करे, और जितनी भी औकाफ की ज़मीनें, वक्फ की ज़मीनें शियों की खुर्द बुर्द की गई हैं उसको वापस वक्फ बोर्ड में इंदराज करा दे, जिससे फिर उसी से शिया कम्युनिटी का में एक विकास आए, और शिया कम्युनिटी का विकास
इस तरीके से हो जिससे हमारे प्रदेश के विकास से जाके लिंक करे और प्रदेश का विकास देश के विकास से जुड़े। तो मेरा एक बार फिर कल्ब जवाद साहब को शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी बताना चाहते हैं सरकार से कि ये संघ से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये संघ को बदनाम कर रहा है, आरएसएस को ये बदनाम कर रहा है। आरएसएस को भी चाहिए है कि जो लोग भी आरएसएस के नाम निहाद एक दो लोग अगर इससे जुड़े हुए हैं तो वो इससे अपना दामन झाड़ लें। इस वक्त देश बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है, बहुत बड़ी वैश्विक आपदा से गुजर रहा है। तो हम लोग को एक बड़ी जंग लड़ना है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को कोरोना से बचाया जा सके और उसमें इस जैसे लोगों की आवाज़ को ख़त्म करके और सरकार अपना पूरा हम लोगों का साथ लेकर, हम इससे पहले यूनिवर्सिटी में थे तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी को क्वारंटाइन सेंटर में भी तब्दील कर दिया था लोगों की मदद के लिए, देशवासियों की, प्रदेशवासियों की मदद के लिए। हम आज ज़रूरत है इस बात की कि वसीम और वसीम जैसे लोगों को भी चिन्हित करके उनको जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। शिया वक्फ बोर्ड तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल घोटाला है और कल्ब जवाद साहब की दो ही चीज़ों पर की डिमांड है। हम सरकार से कहते हैं एक वक्फ बोर्ड को दुरुस्त कर दिया जाए और एक शिया कॉलेज भी अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, इसको भी सरकार को इसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि इसको भी कैसे उन लोगों के हाथ से निकाला जाए कि जो लोगों ने शिया कॉलेज को में लूट खसोट चोरी इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने शिया कॉलेज को बर्बाद कर दिया है। और शिया वक्फ बोर्ड और शिया पीजी कॉलेज ये उलमाओं की खिदमत का नतीजा है। इसमें जय्यद उलमाओं की खिदमत है और मौजूदा जो लोग हैं उनके बाप दादा इस कॉलेज में मुलाजिम रहे हैं, मालिक नहीं रहे हैं। इसके तारीख़ के वरक़ पलटिए और सरकार से ये मैं अपील करता हूँ कि शिया कॉलेज और वक्फ बोर्ड दोनों को गलत हाथों से बचाइए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, नमस्ते, सलामुन अलैकुम।